दिल्ली की सर्दी, इस कड़ाके की सर्दी और दूध का कॉम्बिनेशन तो दोस्तों गजब है। पर हम बात करेंगे साल 2022 के WWE के सबसे बड़े पेपर व्यूज में से एक रॉयल रंबल 2022 के मैच कार्ड के बारे में। हमें इंडिया में तो दोस्तों ये संडे को 30 जनवरी 2022 को देखने को मिलेगा। सुबह 6:30 बजे से हमें 3 घंटे का पेपर व्यू ये देखने को मिलेगा। तो कौन से बड़े मैचेस होंगे, कौन से बड़े सरप्राइजेस WWE हमें इस पेपर व्यू पे दिखाएगा, करेंगे दोस्तों ये सब इस वीडियो में रिवील। मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। रॉयल रंबल 2022 पे हमें 6 मैचेस देखने को मिलेंगे जो कि काफी एक्साइटिंग मैचेस भी हैं। लाइनअप भी कुछ ऐसी है दोस्तों। हमें एक मैच देखने को मिलेगा WWE चैंपियनशिप के लिए, जहां पे बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर ब्लैक ब्रॉक लेसनर यानी कि बॉबी लेस्ली के खिलाफ अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे। ये मैच दोस्तों खास है, जिसके पीछे का रीजन बिल्कुल साफ है कि इस मैच को बनने के लिए 10 साल लग गए। बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर को तो यह भी याद नहीं कि बॉबी लेस्ली कौन है, और बॉबी लेस्ली विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ब्रॉक लेसनर को रिस्पेक्ट देते हैं। दोस्तों इस मैच का रिजल्ट MVP वर्सेस पॉल हेमन भी है, और हमें इस मैच का विनर बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर हमें रेसलमेनिया 38 पे भी अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करते हुए दिखेंगे। दोस्तों दूसरा मैच हमारे पास मैच कार्ड में है 30 वुमेन बैटल रॉयल। दोस्तों इस मैच को जो भी जीतेगा वो रेसलमेनिया 38 को मेन इवेंट करेगा। वो शॉर्लेट फ्लेयर या बेकी लिंच में से किसी एक को चैलेंज करेगा। पर सरप्राइजिंग बात तो ये है, इस रॉयल रंबल में हमें शॉर्लेट फ्लेयर जो कि खुद स्मैकडाउन की वुमेन्स चैंपियन है वो भी देखने को मिलेंगी। हमें कई सारे लेजेंड्स जैसे लीटा इस मैच में ऑलरेडी अनाउंस्ड होती हुई दिखी हैं। इंपैक्ट रेसलिंग की हमें नॉकआउट चैंपियन मिकी जेम्स भी इस मैच में देखने को मिलेगी। यानी कि दोस्तों इस मैच का विनर काफी ज्यादा सरप्राइजिंग होगा, और रूमर्स के अकॉर्डिंग हमें रेसलमेनिया 38 पे शॉर्लेट फ्लेयर वर्सेस लीटा का मैच देखने को मिलेगा। यानी कि शॉर्लेट फ्लेयर और लीटा में से तो कोई इस मैच को नहीं जीतेगा, यानी कि जो भी इस मैच को जीतेगा वो आगे चल के बेकी लिंच को चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेगा। रूमर्स के अकॉर्डिंग हमें साल 2022 का वुमेन्स डिवीजन में रंबल या तो लिव मॉर्गन या बियांका बेलियर या रिया रिप्ली में से कोई एक जीतती हुई दिख सकती है। मैं चाहूंगा कि इस मैच को लिव मॉर्गन जीते और बेकी लिंच को रेसलमेनिया 38 पे हरा के वो नई रॉकी वुमेन्स चैंपियन बने। इसके अलावा दोस्तों हमें रंबल पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच देखने को मिलेगा। WWE के 2 हॉल ऑफ फेमर एक मिक्स टैग मैच में, यानी कि रेटेड आर सुपरस्टार एज और उनकी वाइफ पैथ फीनिक्स हमें फेस करते हुए दिखेंगे WWE के इट कपल यानी कि मिस और उनकी वाइफ मरीज को। दोस्तों इस मैच में अगर आपको 1% भी ऐसा लग रहा है कि मिस और मरीज की टीम हमें एज और पैथ फीनिक्स की टीम को हराते हुए दिख सकती है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। इस मैच में दोस्तों हमें पैथ फीनिक्स और एज हमें बहुत ही आसानी से मिस और मरीज को हराते हुए दिखेंगे, और इन दोनों टीम्स के बीच में हमें रंबल पे फ्यूड खत्म होता हुआ दिखेगा। दोस्तों चौथा मैच है हमारे पास यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच, यानी कि ब्रदर वर्सेस ब्रदर। ये मैच भी दोस्तों सेथ रोलिंग्स वर्सेस रोमन रेंस के बीच में है। दोस्तों रोमन रेंस जो करंट यूनिवर्सल चैंपियन हैं, जिन्होंने ब्रॉक लेसनर की लॉन्गेस्ट टाइटल रेन को तक भी तोड़ ही दिया है, वो सेथ रोलिंग्स अपने भाई यानी कि शील्ड ब्रदर से लड़ेंगे। क्या सेथ रोलिंग्स रोमन रेंस को हरा के यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीत सकते हैं? अगर दोस्तों सोचा जाए ना, तो यहां पे शायद अभी तक रोमन रेंस के यूनिवर्सल टाइटल डिफेंसेस का सबसे ट्रिकी मैच है, क्योंकि पहले से ही डे 1 पेपर व्यू पे डिसाइडेड था कि सेथ रोलिंग्स WWE चैंपियन बनेंगे और रेसलमेनिया की नाइट 1 को मेन इवेंट करेंगे। इसीलिए दोस्तों रोमन रेंस की यूनिवर्सल चैंपियनशिप खतरे में है, और सेथ रोलिंग्स हमें यूनिवर्सल चैंपियन भी बनते हुए दिख सकते हैं। पर दोस्तों रेसलमेनिया 38 पे चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच के रूमर्स की वजह से मैं इस मैच में फिर से रेनिंग डिफेंडिंग चैंपियन रोमन रेंस की तरफ ही जाऊंगा।
कहूंगा कि रोमन रेंस अपने ब्रदर यानी कि सेथ रोलिंग्स को हरा के अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रिटेन करेंगे। इसके बाद दोस्तों हमारे पास पांचवा मैच इस मैच कार्ड में है रॉकी वुमेन्स चैंपियनशिप का बेकी लिंच वर्सेस डुओ ड्रॉप के बीच में। दोस्तों अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे 1% भी कि डुओ ड्रॉप बेकी लिंच को हरा सकती है और रॉकी वुमेन्स चैंपियनशिप जीत सकती है तो आपको साक्षात मेरा नमस्कार, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। हम कह सकते हैं दोस्तों बेकी लिंच इस मैच को जीतेगी, अपनी रॉकी वुमेन्स चैंपियनशिप को रिटेन करेगी डुओ ड्रॉप के खिलाफ, क्योंकि रेसलमेनिया 38 पे हमें बेकी लिंच ही अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करती हुई दिखेगी। पर दोस्तों मेन इवेंट रंबल का है 30 मैन बैटल रॉयल, जहां पे ऑलरेडी हमें 14 एंट्रियां अनाउंस होती हुई दिख चुकी हैं, जहां पे बिग ई और एजे स्टाइल्स अभी तक के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। हमें यहां पे कई सारे बहुत बड़े सुपरस्टार्स भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे एक ओमास का नाम सामने आ रहा है। कई ऐसे नाम सामने आ रहे हैं जो इस रंबल को जीत सकते हैं और रेसलमेनिया 38 को मेन इवेंट कर सकते हैं। पर दोस्तों आप मान के चलिए यहां पे हमें फॉरबिडन डोर से भी कई सुपरस्टार्स आते हुए दिख सकते हैं, जैसे ऑल एलीट रेसलिंग के क्रिस जेरिको या हमें जॉन मॉक्सली या मूस जो इंपैक्ट रेसलिंग के वर्ल्ड चैंपियन है। पर दोस्तों हमें रंबल जीतते हुए दिख सकते हैं बिग ई या एजे स्टाइल्स। इन दोनों का नाम बार बार सामने आ रहा है कि रेसलमेनिया 38 पे इन दोनों में से कोई एक सुपरस्टार हमें चैंपियनशिप के लिए भिड़ता हुआ दिख सकता है। तो मैं उम्मीद लगा रहा हूं कि बिग ई हमें साल 2022 के रंबल विनर के तौर पे देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि मेरी कौन सी प्रेडिक्शन गलत होगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल के सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।